जब परमात्मा की शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं संत महात्माओं, जिनका अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतनी शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, तो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा, सोचने की बात है। जब एक रचनाकार हजारों रचनाएं बना देता है, लाखों पेंटिंग्स बना देता है, कलर भर देता है, तो उसके दिमाग को दात दीजिए। अब लाखों रचनाएं भी मिल करके एक रचनाकार का निर्माण नहीं कर सकती। आओ संत महात्माओं, बात करूँगा ये जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं, ये जो 9 शक्तियाँ हैं, इसमें यानी सभी एक से एक बढ़ करके पावरफुल है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो तारे हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो अग्नि हो। आओ संत महात्माओं, जल में इतनी बड़ी पावर है। इंसान को यदि प्यास लग रही हो, गला सूख गया हो, बॉडी में पानी ना रहा हो, संत महात्माओं प्राणों पे बनाती है, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर मिलकर के बना है। तो जल की आवश्यकता शरीर को है। जल में बड़ी पावरफुल शक्ति है। जब बरसात के समय में जल अपनी तीव्रता से बहता है तो बड़ी से बड़ी सड़क को बहा करके ले जाता है। जब बाढ़ आती है तो बड़ी से बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, एक भूसे की तरह चली जाती हैं। तो ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं। परमात्मा के एक इशारे से बन गए आलम सारे हैं। परमात्मा के एक इशारे से फूटे जल के धारे हैं। मुझ में कहाँ हिम्मत इतनी तेरी सोच विचार करूं, अरे जान भी तो ये तेरी है, क्या अर्पण क्या दास करूं। आओ संत महात्माओं, तो आज जिक्र कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं सतगुरु, ये तो तेरे वचन हैं, ये तो तेरी कृपा है, ये तो तेरी सांसें हैं जो मैं बोल रहा हूं, वरना मेरी क्या औकात है। तो संत महात्माओं, अभी बात चल रही थी जल की, लेकिन अभी यानी इतना बड़ा भारी तूफान, भयंकर तूफान, आओ संत महात्माओं, गुजरा 18 तारीख में इतना भयंकर तूफान कि लोगों की जो मड़ैयाँ थीं, जो पिन्नी पड़ी हुई थी, जो हल्के मुल्के पदार्थ थे, वो ऐसे उड़ रहे थे तिनके के समान। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति का सामान दूसरे व्यक्ति के कहीं जा कर के गिरा। इतनी तीव्रता। देखा रास्ते में गेहूं की फसल है, दास भी गेहूं काटने के लिए जब जा रहा था तो बड़े बड़े तगड़े पेड़, बड़े बड़े हैवी, जिन्हें लगता था ये तो 20-50 जनों से भी ना कट पाएगा, पुराने पेड़ जड़ समेत उखड़ गए और रास्ते जगह तगह। यानी एक किसके कारण? तूफान, हवा में कितना बेग है। तो आओ संत महात्माओं, ये शक्ति है परमात्मा की, इतनी पावरफुल शक्ति है। ये तो एक कहते हैं कि इशारा था, अभी तो एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं जब प्रलय का समय होगा तो परमात्मा ने यदि एक भी शक्ति को इशारा दे दिया, जल को कह दिया जा, इतनी तीव्रता से बह जा कि दुनिया को नष्ट कर दे, तो दुनिया तिनके के समान बह जाएगी। आओ संत महात्माओं, इधर यदि तूफान को कह दिया तो तूफान के सामने बड़ी से बड़ी कोई सी भी चीज़ हो वो उखड़ के और ऐसे उड़ जाएगी तिनके के समान। तो ये शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं, तो परमात्मा कितना पावरफुल है, जरा सोचने का विषय है। फिर भी हम शंका करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, शंका नहीं करनी, चिंतन करना है। ये सर्वशक्तिमान परमात्मा ने एक एक वस्तु मनुष्य के लिए बड़ी अनमोल बना दी। लेकिन आज इंसान की फितरत देखिए कि धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया। धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया। अरे तन मन को सजा सका नहीं और तन को सजा लिया। परिंदे रहने के लिए घर चाहते हैं, परिंदे रहने के लिए जमी चाहते हैं, लेकिन इंसान उड़ने के लिए पंख चाहता। अजीब फितरत देखिए। वर्तमान से इंसान असंतुष्ट है और भविष्य के सपनों में जीवन बिताता चला जाता है। इसका सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या हानि होती है? वर्तमान सुनहरा चला जाता है और जो सुनहरे क्षण मिले थे जीने के लिए सदगुरु की कृपा से, तो संत महात्मा वो बिता देता है। और यानी भौतिकता की अंधी दौड़ में इतना अंधा खाता है कि अपने बनाने वाले परमात्मा को ही भूल जाता है। और एक व्यक्ति ने रात में देखा भयंकर सपना, पूरी रात दौड़ता रहा इधर उधर,
बाढ़ में फंसा हुआ है, पानी पानी, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सपना टूटा, आँख खुली तो चारपाई पे लेटा उठा, सब कुछ नॉर्मल था। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, ये जो जीवन की भागदौड़ है, परमात्मा के अतिरिक्त यदि परमात्मा का ध्यान नहीं है, दुनियावी पदार्थ कर रहे हैं, पूरी तरीके से मन को लिप्त कर दिया है और परमात्मा की तरफ से हटा लिया, तो एक सपवन की भांति है। जब मौत का थप्पड़ पड़ेगा और आंख खुलेगी और यम के दूत होंगे तो कहेंगे अभी तो मैं सपना देख रहा था, प्रभु कृपा करो थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो जवाब यही होगा, टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हो गया कि स्विच ऑफ। अब बेटा जितना समय देना था दे दिया, अब तुमने उम्र या बिता दी, राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। सोने की लंका रह गई, सिकंदर बादशाह का सारा आभूषण हीरे जवाहरत पड़े रह गए। तब कह दिया भैया दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकलवा देना। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की ये दिव्य शक्तियाँ हैं। तो सतगुरु इतना दयालु, दया का सागर है, क्योंकि परमात्मा की जानकारी सतगुरु की कृपा से होती है और सतगुरु कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं परमात्मा का रूप होता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।